हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशा एंड रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। एमपीएससी 008 का मैं न्यू क्वेश्चन लेकर आई हूँ। भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्गों के उद्भव के कारण और इन पर आर्थिक और राजनीतिक असर क्या क्या पड़ा है, तो इसके बारे में। तो ऐसी कोई निश्चित मानक स्थापित नहीं किए जा सके जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि एक वर्ग को क्यों पिछड़ा मान लिया गया है और ठीक उसी तरह के दूसरों को क्यों नहीं। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए वहां की जातियों के अनुसार उनकी अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं। अनुसूचित जातियों में समानता उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जो आर्थिक रूप से दुर्बल और सामाजिक दृष्टि से अछूत समझी जाती हैं। ऐसी वे जातियां हैं जो पीढ़ियों से अप्रिय, अमान्य व घृणित पेशे अपनाती रही हैं, जैसे मल उठाना, झाड़ू लगाना, मृत पशु उठाना, चमड़ा उतारना तथा चर्म रोधन आदि ये काम करना। तो इसमें पिछड़े वर्ग और जो जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जो जातियां ये काम करती हैं उनको इस नाम से, मतलब कि नीची कास्ट से उनको वो करते हैं क्योंकि वो नीचे काम करती हैं, इसलिए। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियों वे जातियां हैं जो ऐसे क्षेत्रों में रहती हैं उनका भौतिक विकास नहीं हो पाया हो, जो घुमक्कड़ रही हैं और जैसे आदिवासी, भील आदि इन जातियों तक सभ्यता बहुत कम पहुंच पाई, तो ऐसी अनुसूचित जनजातियों में आती हैं। अब इन पर आर्थिक स्थिति से क्या असर पड़ता है, इसको हम पढ़ेंगे कि ये जो जातियां होती हैं इनका आर्थिक स्थिति पे क्या असर पड़ता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भारतीय जनजातियां अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं। इसका कारण ज्ञान और विज्ञान से संपर्क न रहना और बाहरी समूह द्वारा उनका शोषण है। कृषि के दृष्टिकोण से ये अत्यंत पिछड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें कम मात्रा में व निम्न कोटि का अनाज प्राप्त होता है। जमीन की खूब बर्बादी होती है, फिर भी उनका पेट नहीं भर पाता। पहले जनजातियों के लोगों का अपने वन क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार होता था और वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें काटते और जलाते थे, किंतु अब कानून बनाकर इन सब कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इससे जनजातियों को अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि चालाक महाजन उन्हें उधार देकर अंत में जमीन के मालिक बन जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें, जिन जंगली वस्तुओं, पशु, वृक्ष आदि पर पहले जनजातियों को पूरा अधिकार था, उन पर आज सरकार और ठेकेदार का नियंत्रण हो गया है। जनजातियों को भरपूर शोषण करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है कि औद्योगिक श्रमिक जो हैं, जो कारखानों और चाय बागानों में काम करते हैं, कि अज्ञानता का लाभ उठाकर उन्हें काफी कम वेतन दिया जाता है और जो ठेकेदार इन्हें भर्ती करते हैं वे इनका खूब शोषण करते हैं। तो ये आर्थिक तौर से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं। सामाजिक स्थिति क्या होती है, सभ्य समाज के संपर्क में आने के कारण अब जनजातीय लोग मुद्रा को बहुत अधिक महत्व देने लगे हैं, जिसके कारण जनजातियों को अपनी लड़कियों का विवाह करना कठिन हो गया है। कन्या मूल्य अधिक हो जाने के कारण जनजातीय समाज में कन्या हरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। पिछड़े व दलित वर्ग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इस पॉइंट को, कि इसमें क्या था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भी एक दलित वर्ग से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल देखा। जब वो पढ़ने जाते थे तो उनको काफी अछूतों के नाम से छूअछूत के बोला जाता था कि नहीं छूना, पानी अगर वगैरह, तो उनके साथ काफी शोषण हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर काफी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडी चालू रखी और फिर वो बाहर भी गए विश्वविद्यालय से, उन्होंने बहुत अच्छे पोस्ट पर पढ़ाई करी और उसके बाद आपको तो पता ही है कि हमारे संविधान के दाता वो ही हैं। फिर धार्मिक समस्याएं क्या होती हैं, धार्मिक समस्याएं ये होती हैं कि छूते अनुछूत जातियों को, सिंपल सा है कि धार्मिक समस्याएं ये होती हैं कि जो ये छोटे वर्ग के दलित वर्ग होते हैं, जैसे चमार और ये निचली कास्ट में जो भी आते हैं, इन लोगों को बड़े जो पंडित और ये सारे होते हैं वो मंदिरों में कहते हैं छूना नहीं है, उनको मंदिरों में स्त्रियों को जाने नहीं देते हैं और पंडित वगैरह को छू लें तो उन्हें अछूता मानते हैं। आई होप आज के टाइम में ऐसा नहीं है, बट ये ऐसी चीजें उनको समस्याएं
पहले बहुत करनी पड़ती थी, लेकिन अभी भी काफी जूझ रहे हैं जो दलित वर्ग होते हैं, जो अनुसूचित जनजातियां और जातियां होती हैं। संस्कृति समस्याएं होती हैं, जैसे कि भाषा में रहन सहन और संगीत, नृत्य, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि उनकी पतन की ओर जा रही हैं, जो मतलब है। तो संस्कृति के हिसाब से इस तरीके से पतन में जा रही हैं कि जो ये लोग हैं, जो दलित वर्ग हैं, वो अपने अच्छी तरीके से अपनी भाषा नहीं बोल पाते हैं, ना ही अपना रहन सहन जैसे वो रहना चाहते थे। उन्हें ये लगता है कोई ये कह दे कि हाँ तुम तो और दलितों वाली हरकतें दिखा रहे हो, या मतलब जो भी ऐसे इस अकॉर्डिंग मतलब ये है। और उनका संगीत होगा, जो नृत्य होगा उनका, और जो उनका रीति रिवाज होगा, प्रथाएं होंगी, तो वो सारे वो खुलकर नहीं कर पा रहे हैं और वो पतन की तरफ जा रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती होंगी नॉर्मली इसमें, और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से, और ये क्वेश्चन 2-3 बार फंसा है, तो नॉर्मली ये आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पॉइंट के टू पॉइंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।